मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 सेल कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने फिनिश किया था कहाँ तक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या पढ़ा था, एक बार जान लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या था, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बाहर का जो मीडियम है, ठीक है, सेल के बाहर का जो मीडियम है और सेल के अंदर का जो मीडियम है दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें बाहर का जो मीडियम है, सेल के बाहर का मीडियम जो है ना, उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है सेल के अंदर के मीडियम की अपेक्षा, तो इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी चीज़ को रखने पे कोई भी मटेरियल है या मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, साइज में बिगर हो जाएंगे। ठीक है, एंड तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम है, सेल के बाहर का जो मीडियम है उसमें सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा सेल के अंदर जो मीडियम है उसकी अपेक्षा, तो इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कारण किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर सॉल्यूशन में रखा जाए तो साइज में कैसे हो जाएंगे, साइज में श्रिंक करेंगे वो, मतलब छोटे हो जाएंगे वो। ठीक है, जैसे हम इसमें ना एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, किशमिश जो हम जनरली घरों में खाते हैं, तो किशमिश में ऐसा होता है, आप देख सकते हैं ना, पानी में हम उसको डालते हैं तो कैसा हो जाता है, जो बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम क्या है, वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है अंदर आ जाते हैं, तो सुबह तक क्या हो जाता है, वो बिल्कुल जो है स्वेल कर जाता है, साइज में बड़े हो जाते हैं वो। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है वो। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल का मेम्ब्रेन कैसा होता है, देखिए सेल का मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, कोई भी सेल हो उसके चारों तरफ की बाउंड्री होती है। ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो प्रोटेक्शन किससे होता है, सेल मेम्ब्रेन से होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, उसके लिए क्या करेगा, एक गेट कीपर का काम करेगा। ठीक है, कि मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट करेगा या इधर से उधर जो है उसको भेजेगा, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका, ये सबसे जो ऑथेंटिक जो एक स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। क्या बोलते हैं इस मॉडल को, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम फ्लूइड क्यों बोलते हैं, मोज़ेक क्यों बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। ये सेल मेम्ब्रेन बहुत ही पतला होता है। कितना पतला होता है, ये 7 से 10 नैनोमीटर का होता है। अब ये नैनोमीटर कितना होता है देखेंगे, एक नैनोमीटर आपको 0.0000001 मिलीमीटर के इक्वल होता है, तो सोचो इतना पतला होता है वो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन जो होते हैं वो 2 लेयर के बने होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होते हैं सेल के, वो 2 लेयर के बने होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लिपिड बाई लेयर। तो बाई का मतलब 2 होता है, इसलिए हम बाई लेयर बोलते हैं, लिपिड बाई लेयर। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन किसके बने होते हैं, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स जो है तो ये जो 2 लेयर बने होते हैं स्पेशल फैट के बने होते हैं। ये जो 2 लेयर बने हुए पर्पल में जो हमें दिख रहा है, वो 2 लेयर फैट के बने होते हैं। इसमें जो इसके ना 2 सिरे होते हैं, एक जो है ना हेड वाला पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, टेल वाला पार्ट होता है। तो हेड वाला पार्ट जो पर्पल कलर का है वो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो वो हेड वाला जो पार्ट है उसे हम हाइड्रोफिलिक पोर्शन बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जस्ट उसके ऑपोजिट में जो है, ठीक है, टेल वाला पार्ट है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। हाइड्रोफोबिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये वाटर को अपने से दूर करेगा, वो रिपेल करेगा, तो इसलिए वो हाइड्रोफोबिक कहलाता है ये। ठीक है, ठीक है, तो हेड मतलब जो हेड वाला पार्ट होता है आउटर की तरफ होता है, और जो टेल वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ होता है, हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, इस लेयर में क्या होते हैं, प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे डूबे रहते हैं। ठीक है, बीच बीच में आप देख सकते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं।
ठीक है। कुछ तो होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, बाउंड्री में बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है, जो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंजिक बोल सकते हैं। और जो अंदर की तरफ होते हैं बिल्कुल डूबे हुए, ठीक है, बीच में बिल्कुल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंजिक प्रोटीन लेयर बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन। और इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो मूव करते रहते हैं, ऐसा नहीं एक जगह स्टेबल रहते, वो मूव करते हैं। तो मूव करने के कारण क्या होता है कि वो रोटेट भी करते रहते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल टाइट, बिल्कुल सॉलिड भी नहीं है, बिल्कुल लिक्विड भी नहीं है, एक एग्जैक्ट ऐसा पोजीशन है कि कुछ भी चीज़ें जो है सेल जो है बिल्कुल सही स्टेज में रह सकती है, ठीक है। प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक ए गेट कीपर इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। अब इसमें जो प्रोटीन के जो हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे होते हैं, जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं हमें, ठीक है, तो प्रोटीन क्यों ऐसे, यहाँ पे बाहर की तरफ है, कुछ अंदर की तरफ है, क्यों ऐसा है। देखिए ये ऐसा लग रहा है ना कि दरवाजे का काम कर रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है ना, उसमें एक ना गेट कीपर का काम करता है। गेट कीपर मतलब उसको पता है कि क्या चीज़ें जो है उसमें से सेल के थ्रू जो है जाना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं जानी चाहिए, तो उसी चीज़ों को जाने देता है वो, तो गेट कीपर का काम करता है ये, ठीक है, ठीक है। सिंस द प्रोटीन, अब इसे मोजेक क्यों बोलते हैं ये देखेंगे। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज लाइक ए टाइल इन द मोजेक, इट इज़ कॉल्ड द मोजेक मॉडल। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेल में, ठीक है, वो टाइल्स के फॉर्म में, जैसे हमने मोजेक टाइल्स देखा होगा घरों में जो यूज़ करते हैं, तो उस तरीके से क्या होता है ना, वो डिज़ाइन ऐसी बनी होती है, ठीक है, स्पॉट टाइप के। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स जो है ना इसमें तैरते रहते हैं और मोजेक के फॉर्म में रहते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मोजेक मॉडल बोलते हैं। ऑल लिविंग सेल कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग एंड देयर नेबरिंग सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। और जितने सारे सेल हैं ना वो आपस में एक दूसरे से कैसे वो कांटेक्ट करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करते हैं। अपने जो नेबरिंग सेल हैं उनसे हम सेल मेम्ब्रेन की तरह ही कांटेक्ट करते हो, ठीक है, सराउंडिंग के जो है सेल। हाउएवर सेल्स ऑफ प्लांट, फंगस, बैक्टीरिया हैव एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल वेल, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट में हो गए, फंगस में हो गए, बैक्टीरिया में कुछ एडिशनल, कुछ अलग से भी एक लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन के अलावा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल क्यों होते हैं आगे हम देखेंगे, सब में क्यों नहीं होते हैं, ठीक है।